अरे ये क्या बोर्ड एग्जाम आ गया और आपका अभी तक कुछ नहीं तैयार है। कोई बात नहीं, बस ये 5 से 7 मिनट की वीडियो आप देख लीजिए। आपको इससे काफ़ी काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है और आप 50+ स्कोर जरूर करोगे। जी हाँ, यदि आप हिंदी में बहुत कमज़ोर हैं। सन 2022 का ये एक पेपर है और सन 2022 का ये एक पेपर है, और ये इस साल नए मतलब कि जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से इस तरह से आपको जो है OMR जो है भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन आया तो उसको हल कैसे करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर एक मॉडल पेपर आपको करा रहे हैं और उसके बाद और इन जो अभी आपको पेपर दिखाए उसका हल जो है आपको अगले 2 वीडियोज में आपको मिल जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए आपका पेपर 2 खंड में बटा रहेगा, एक खंड अ और खंड ब। खंड अ में बहुविकल्पी होंगे, 20 प्रश्न होंगे और उन सभी 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का जो है ध्यान से देखिए, और इसके बाद उत्तर लिखने वाले प्रश्न हमने पहले से लिख कर रखे हैं। देखिए, तो बहुविकल्पी प्रश्नों का यहाँ पर आपको जो है टिक मारना होगा, इसमें मारना होगा, और आपको ऐसे एक वहाँ पर एक OMR जो है आंसर शीट दी जाएगी जिसमें आपको अपना नाम लिखना होगा, रोल नंबर लिखना होगा, विषय लिखना होगा, दिनांक लिखना होगा। वो टीचर खुद वहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं, पहला प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब क्या सही है। हमने एक लड़के का टेस्ट यहाँ पर लिया था और उसने जो भी किया है उसका कुल 15 नंबर यहाँ पर इसमें मिला है। तो आइए देखते हैं आप कैसे इसका नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया है कि कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें जो घ नंबर है अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है, यही आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस पर यहाँ पर टिक मारा गया। दूसरा, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं, तो आपका इसमें जो है इसके रचनाकार जो हैं मुंशी प्रेमचंद हैं और इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर घ होगा। इस बच्चे का ये आंसर गलत है। उसके बाद आपका रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खा का है, तो इसने यहाँ टिक मारा, ये सही है। सिंगार रसमंडल के रचनाकार तो गोस्वामी विट्ठल नाथ हैं, तो चौथे नंबर का 20 ने मारा है, सही है। झूठा सच किस विधा की रचना है, उपन्यास, तो 5वें का ख भी जो है इस बच्चे ने मारा है, सही है। उसके बाद जो है परिमल के रचनाकार, तो जो परिमल के रचनाकार हैं वो आपके कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी यहाँ पर सही है। अगला, निर्जा के रचनाकार, तो निर्जा के रचनाकार महादेवी वर्मा है, तो इसका 7 का जो है ऑप्शन नंबर ग होगा, तो ये इसका गलत हो गया। उसके बाद अनघ के रचनाकार, अनघ की बात करें तो यहाँ पर जो है अनघ के रचनाकार जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ऑप्शन नंबर 8 का जो है ये सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आंसू लहर झरना तो है ही, यामा जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो 9वां नंबर का घ यहाँ पर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अब 10वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो ये सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तो 10वें का जो है यहाँ पर इसने जो टिक मारा है ये सी में मारा है, जबकि इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये क नंबर। ठीक, अब आ जाते हैं 11वां प्रश्न, जल्दी से देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, प्रति प्रति सुमि उसकाही असुकाही देख दशा हरिजन मुस्काही। देखिए, मुस्कुराने की बात कर रहा है, हास्य रस। अगला, चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण की तुलना जो है कमल से की जा रही है, इसका मतलब यहाँ भेद रहित आरोप है, रूपक अलंकार। और जहाँ केवल आपका तुलना किया जाता है वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगला, सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो याद रखिएगा 11 मात्राएं होती हैं। और आप जो और भी छंद है उसका भी मात्रा याद कर लीजिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 4 राहों का समूह, आप सभी को मालूम है, चौराहा। उसके बाद जो है पत्थर का तत्सम, ये शिला पर टिक मारा गया है, मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, शायद यही होगा भी। कमल का तो पंकज आप सभी को याद होगा। अनुराग में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो पहले देखिए उपसर्ग पहले लगता है तो अनु लगा है, ध्यान दीजिए। इत्यादि में कौन सी संधि है, यण संधि, आपके कोर्स में ही एकमात्र संधि है यण संधि, तो आपके 18वें नंबर का जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, नद्याम में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो नद्याम की अगर हम बात करें तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। और 20वां अहसम, तो अहसम जो है लंग लकार उत्तम पुरुष, तो यहाँ केवल लकार पूछा ये। तो इस तरह से 20 प्रश्नों का आंसर हमने दे दिया। अब हम आपको वर्णात्मक प्रश्न बताएंगे। तो देखिए, ये वर्णात्मक प्रश्न आपके हैं और इसके यहाँ पर आंसर लिखने हैं। तो हमने यहाँ पर आंसर पहले से ही बच्चे से लिखवा लिया है और उसका मैंने टेस्ट लिया है, काफ़ी अच्छा से लिखा है और इसका नंबर जो है 63+ आया इस बच्चे का। ठीक, ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पर लिखा भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले। इस तरह का जब गद्यांश देगा तो पहले जिसका भी आप आंसर देना चाहते हैं, इसका और या इसका, तो यहाँ से शुरू करिए और यहाँ पर अंत करिए। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से लिखिए भिन्न भिन्न धर्मों डाट 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 डाट, आप कहाँ पर अंत करेंगे, आश्चर्य नहीं। फिर उसके बाद इसका संदर्भ लिखिए। ये कौन से पाठ का है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है श्रीमान भगवत शरण उपाध्याय हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जो है ये हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो है रेखांकित अंश की व्याख्या, देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या कर रहा है। तो देखिए इन विभिन्नताओं से लेकर यहाँ तक का करना है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर दिखा दीजिए किसमें ये पूछा था। तो यहाँ पर आप उसी, अगर आपको नहीं आ रहा तो वही जोड़कर लिख दीजिए। खैर इसका यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका हो जाएगा। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर नंबर 2 में जो है आपको इसमें इसका अर्थ, मतलब कि इसका 3 प्रश्न का आंसर देना है या फिर इसका। तो देखिए यहाँ पर टूटी है तेरी, तो मतलब अथवा वाले प्रश्न का किया जा रहा है। टूटी है तेरी डाट 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 दुख में समान, तो यहाँ पर जो है इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर संदर्भ लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के हिमालय नामक पाठ से लिया गया है और इसके मतलब कवि जो है महादेवी वर्मा है। अब यहाँ पर जो है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जहाँ से रेखांकित अंश रहेगा वहाँ से आप यहाँ लगा दोगे। सुनकर जलते, देखिए लिखा है सुनकर जलते कण की पुकार। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसकी व्याख्या कर दी गई है। फिर बात आ जाती है संस्कृत का। तो देखिए यहाँ पर संस्कृत में मानव जीवनस्य, तो वैसे यहाँ पर इसका संदर्भ लिखा गया और उसके बाद इसका यहाँ पर इस तरह से ऐसे ही लिखना। आप अगर आप ऐसे लिखते हो तो निश्चित तौर पर आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं चौथा नंबर प्रश्न। यहाँ पर जो श्लोक होता है उसका यहाँ पर अर्थ आपको बताने के लिए कहा गया है। ठीक, अपदो दोर्गामी च साक्षर वाला। ठीक, तो इसका आप यहाँ पर जो है संदर्भ लिख दीजिएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इसका हिंदी अनुवाद कर दीजिएगा। फिर खंड काव्य आता है, तो खंड काव्य जो सर्ग पूछा रहेगा आप उसी का यहाँ पर करिएगा। तो इस तरह से आप इसका लिख दीजिएगा, फिर ये आप इतना लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप बात करें तो यहाँ एक पे छूट गया है। आप इस तरह से आप जीवन परिचय लिखेंगे किसी का भी इस तरह से। ठीक, तो ये आप इस तरह से जीवन परिचय लिखेंगे। एक लेखक का हो गया और ये कवि का जीवन परिचय हो गया, देखिए। ठीक, और ये श्लोक आपसे पूछा जाएगा, लिख लीजिएगा। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर उत्तर प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा संस्कृत का, ये लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है ये प्रदूषण का निबंध है, इस तरह से आप इतना पूरा लिखिएगा। ठीक, और निबंध का और यहाँ पर भी मटेरियल है, तो निबंध कम से कम 3 पेज आप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर जो है मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।